हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Are you guys good? Are you guys doing good? Yeah. कैसी हूँ मैं? बहुत अच्छी हूँ. लास्ट लाइव तो मैं पूरा भी नहीं कर पाई थी, तबीयत इतनी खराब थी, लेकिन अब ठीक हूँ. हाँ, अच्छी हूँ, अच्छी हूँ, अच्छी हूँ. एवरी डे इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. थैंक यू सो मच. लाइफ इज गेटिंग बेटर. आप कैसे हैं? बच्चा कैसा है? या फीलिंग बेटर? यस, यस, यस. नो ब्लैक क्लाउड कैन लास्ट फॉर एवर, है ना? सो इवेंचुअली 28 को एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो अभी आज क्या 27 हो गई. हाँ, 1 महीना हो गया देखो पूरा. अभी तो ठीक हूँ, काफ़ी ठीक हूँ. इसको तो 10 वीक्स लगेंगे फ्रैक्चर को. डॉक्टर सेड कि फिबुला फ्रैक्चर विल टेक 6 वीक्स फ्रॉम ऑपरेशन. ऑपरेशन 7th को हुआ था, बिकॉज यूएस में तो उन्होंने किया नहीं था, वापस आके ही हुआ था. एंड जो एंकल वाले फ्रैक्चर है उनको 10 वीक्स, तो अभी लगेगा टाइम, बट अदरवाइज आई एम डूइंग गुड. मेंटली ऑल्सो मोर स्टेबल. ट्रॉमा नहीं है. आई एम हैप्पी. थिंग्स आर इम्प्रूविंग. Thank you so much. So people, today we have lot of people. Now people are increasing. So today we have a very amazing and inspiring story. Okay, this is Swagatika, and when I look at Swagatika, I'm filled with happiness. Okay, and I would want Swagatika to answer rather than me answering your questions, because the best answers that can be given are not from the teacher, they are from the teacher's student, because that just proves that the teacher has done a good work, है ना? मतलब खुद को एक गर्व महसूस होता है कि मेरा स्टूडेंट है. यस. सो आई विल वांट टू इनवाइट स्वागतिका, एंड स्वागतिका विल शेयर हर स्टोरी विथ यू. ओके. और क्वेश्चंस, कहाँ से चले, क्या क्या हुआ, क्या पहुंचे, या हाउ डिड थिंग्स गो. इनफैक्ट बीच में शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ enthusiasm also for some time, and then we pumped her back in, and then she again got back, and then victory. आगे से आगे. या स्वागतिका, ज्वाइन प्लीज. जय, वो टीवी बंद कर दीजिए. गो लाइव विद स्वागतिका. एंड वी हैव डन अ टेस्ट phase also to see that this works, and I'm very surprised if it will not work now. नहीं, आगे she is right. Yeah. हाय स्वागतिका, आपको कैमरा टर्न करना पड़ेगा. हाँ, ये. गुड इवनिंग गुड इवनिंग. कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ. आप दिख नहीं रहे हैं मैम. आपको मैं दिख नहीं रही? नहीं, पूरा ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है. वो फिर कोई आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है. मेरे को तो आप अच्छे से ही दिख रहे हो. नहीं दिख रहे हो आप मैम. अच्छा, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ मैम, आ रहा है. हाँ, ठीक है. टर्न योर कैमरा. हाँ हाँ. आप लोगों को, ऑडियंस, आपको हम दोनों दिख रहे हैं ना? जस्ट टाइप. सुप्रिया इज सेइंग थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कुछ हो सकता है इंटरनेट का इशू हो. Okay, so a quick introduction. Swagatika is our warrior mother, and she's got some magical results with the boy. And over to her. पहले very quickly अपनी स्टोरी बताओ. एंड स्वागतिका, किसी को ये नहीं कहना कि KYCP ज्वाइन करो, ASD ज्वाइन करो, ये इसलिए नहीं हम कर रहे. सबको ये कहना अपने बच्चे में फेथ करो, सिस्टम सीखो. ओके. एंड एंड do what a mother is supposed to do. That's all. है ना? Okay चलो. मैम. Yes, yes. Please go ahead. Okay, thank you मैम.
सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम स्वागतिका है। और ऐसे तो मेरा नाम स्वागतिका है, लेकिन अब मैं जैसे जिस एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे को मेरे नाम से, स्वागतिका नाम से कोई नहीं जानता है। मेरे बेटे के नाम से ही सब मेरे को पहचानते हैं। क्योंकि इतने यहाँ पे जब से मैं रही हूँ, मतलब हालांकि मेरा यहाँ पे 3 साल हो गया जिस जगह पे मैं रहती हूँ, बरहमपुर में रहती हूँ। तो वहां पे पहले मेरे बेटे का जो इश्यूज वगैरह था, तो उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या करना है बोल के। सिर्फ थेरेपी के चक्कर में ही मैं थी, और कुछ तो ज्यादा कुछ मैं कर नहीं पा रही थी। और एक टाइम ऐसा आया कि जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, अभी तो वो 12 साल का है। तो उस टाइम पे पढ़ाई में भी इतना उसका स्लो चल रहा था, मतलब पढ़ाई उसका कुछ नहीं हो रहा था। स्कूल वगैरह के लिए मैं कैसे उसको रेडी करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मतलब जैसे कि आशा की किरण की तरह पता नहीं कहाँ से मेरे को एक तो लिंक मिला मैम के बारे में, रजनी मैम के बारे में पता चला। तो हम मैम का मैंने एक जो मास्टर क्लास जो है वो उसको मैंने क्लास ज्वाइन किया। तो मैम का क्लास इतना पावरफुल मेरे को लगा कि वाकई में मतलब इस मतलब मैं जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी, और सारा सॉल्यूशन एकदम से मैम के पास में था। जैसे मेरे को लगा कि नहीं, मैम के पास में कुछ तो चीज है जो मेरे को मतलब जिस अंधेरे रास्ते पे मैं जा रही हूँ उससे मुझे निकालने के लिए मैम का मतलब हाथ मेरे को बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद जैसे उसका प्रोसेस वगैरह रहता है, उसी के थ्रू मैंने केवाईसीपी ज्वाइन किया। बाकी मैं अभी एसडी की मेंबर हूँ, मैं लाइफ टाइम मेंबर में हूँ। तो अपने बारे में अपने बेटे के बारे में जो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा 12 साल का है। बिहेवियर तो उसका इतना कुछ था नहीं, लेकिन शुरू शुरू में मतलब जैसे थोड़ा सा एडोलेसेंस उसका आ रहा था, उस टाइम पे कुछ कुछ इश्यूज हो रहा था। तो उस चीज को लेके मैं परेशान थी, कैसे क्या करूं, बिहेवियर को कैसे हैंडल करूं बोल के। उस टाइम पे किरणमयी मैम से मेरा बात हुआ था, मतलब हम लोग बात किए थे मैम से कैसे क्या करना है बोल के। तो बिहेवियर मैराथन्स वगैरह में ज्वाइन करने के बाद में, फिर मैम से बात करने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा सॉल्यूशंस वगैरह मैम वगैरह दिए। उससे मेरे को काफी मतलब रिजल्ट मेरा हो गया। और सबसे मेरा प्लस पॉइंट अभी ये चीज हुआ है कि एकेडमिक्स में मेरा बेटा बहुत अच्छा है। स्कूल में बहुत अच्छे से वो मतलब सेटल डाउन है। अभी क्लास 3 में वो पढ़ रहा है अभी। और रीडिंग और राइटिंग में तो उसको कोई इश्यूज नहीं है। स्पेशली इंग्लिश के लिए बोलूँ तो कुछ इश्यूज उसका होता नहीं है, आराम से वो कर लेता है। मैथ्स में भी उसका बहुत अच्छा चलता है। जैसे कुछ कुछ इश्यूज अगर छोटा मोटा होता भी है, तो जैसे मेरे हम लोग मैम को तो इतने अच्छे एजुकेटर्स वगैरह यहाँ पे है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। मतलब सबके पास में इतना अच्छा अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। मेरे जैसे एकेडमिक्स में मोनिका मैम देखते हैं, वो इतना अच्छा गाइड करते हैं। कुछ चीज छोटा छोटा चीज में भी इश्यूज होता है, पता नहीं कैसे हैंडल करूं बोल के, तो वो चीज मैम बहुत अच्छे से सब मतलब गाइड करते हैं। लैंग्वेज में से होता है, मैम भी बहुत अच्छे से गाइड करवाते हैं। नहीं नहीं, ये चीज नहीं हुआ है, और प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब इतने बारीकी से सारा चीज एजुकेटर्स वगैरह बताते हैं। तो आपको लगेगा कि आप मतलब जो चीज मतलब नहीं भी हो रहा होगा वो चीज हो जाएगा। और उसके मतलब नॉट ओनली एकेडमिक्स बोलिए, और फिर सोशलाइजेशन के लिए भी जो बोलते हैं, तो सोशलाइजेशन के लिए भी मैं इसको करवाती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो मेरा चल रहा है। ऑनेस्टली बोलूंगी कि मेरा सिंगल चाइल्ड है, सिबलिंग्स का कोई है नहीं। और जैसे पता होता है कि आस पड़ोस वाले इतना मिलजुल नहीं करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा इश्यूज होता है, और ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी एडियल्स वगैरह स्किल्स वगैरह जैसे मैम का बोलते हैं करने के लिए, तो वो सब करवाने के बाद में मेरे बेटे एडियल स्किल में भी स्वागतिका, सोशल के लिए ना आप क्या बोलो। अपने सोशल के लिए हमारा जो इतना हजारों स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसके ऊपर डालो, कोई ना कोई दूर नजदीक में मिल ही जाएगा, अच्छा ठीक है मैम, है मैं ना। ट्राई और करती हूँ। डालते रहो, आज नहीं मिलेगा तो आगे ज्वाइन करेगा। हमारे तो इतने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, हाँ है ना। मैम, हाँ हाँ हो मैम, सकता है एक्चुअली कोई मेरे को 30-40 यही मिनट ट्रैवल भी करना पड़े तो भी चलेगा। मैं नहीं मैम जानती हूँ वो आप बहुत इंटीरियर से हो, पर फिर भी रुको मत, है ना। दो एक्चुअली मैम यही मतलब एक सोशल पार्ट है, उसी में मैं थोड़ा सी स्टॉक आउट हो जा रही हूँ। नहीं तो अगर सबसे अच्छा प्लस पॉइंट बोलूँ तो मेरे एडीएल में बहुत अच्छा है। मेरा बेटा अभी के डेट में छोटा मोटा कुकिंग वगैरह भी करने लगा है। ओट्स वगैरह बना लेता है, मैगी वगैरह खुद बना लेता है। वो भी मेरा विदाउट इंडिपेंडेंट मैम। पहले ही बात की, वो सुबह ओट्स खाता है, मैंने थोड़ा सा लेट हो गया, वो देखा मैं कुछ काम में लगी हुई हूँ, तो अपने से वो बर्तन वगैरह जो भी है उसको निकाला, काटा, मतलब रेडी टू जो ओट्स होता है उसको बनाने के लिए, और आराम से अपना वेरी बना नाइस। लिया। ब्रश वगैरह करके फिर वो अपने से
ये निकाल के वो अपने से अपने आप ही खाना खाता है, सर्व करता है वो। तो इसके लिए मेरे को कोई इश्यूज नहीं ओके। होता है मैम। और हाँ बाकी जो होता है, जैसे आपका जो ये वाला टेक्निक होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो कभी बिहेवियर वगैरह करता है तो पहले से उसको पता है कि अगर ये चीज वो करेगा तो उसको वो चीज नहीं मिलेगा, या फिर उसको मेरे रास्ते पर छोड़ दूंगी। वो उसको सबसे बड़ा ये चीज रहता है। कहीं पर हाँ जाता है, कुछ इशू अगर करता है, तो अगर तू अगर ऐसे बदमाशी करेगा, कुछ शैतानी करेगा, या फिर कुछ कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलेगा, तो उस टाइम पे मैं तेरे को यहीं पे तेरे को छोड़ के मैं चली जाऊंगी, तू अपने आप घर चलते हुए जाना, मैं गाड़ी से जाऊंगी। तो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है बोल के। और अपने से तो नीचे खुद ब खुद ही बोल देता है कि नहीं, मतलब नहीं करना है बोल के। मेरा एक्सप्रेशन देख के उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करना है बोल के। ओके। तो अभी इसका स्वागतिका, अब ऐसा करो, लोगों की क्वेश्चंस लो डियर, है ना? बहुत सारे ठीक है। लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आंसर करो, बताओ। हाँ ठीक है मैम। साउटिंग बिहेवियर एंड क्वेश्चंस। ओके। क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, पढ़ पा रहे हो? हाँ मैम, एक है कि हाउ टू रिड्यूस साउटिंग बिहेवियर एंड पेशेंस बोल के, पेशेंस टॉलरेंट कैसे ये करना है बोल के। तो हाँ इसके लिए रिड्यूस शाउटिंग, इसके लिए बिहेवियर जो है, उस टाइम पे पहले उसको काउंट डाउन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोगों के पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि बच्चा किस स्टेट, मतलब किस वे में है। तो उसको थोड़ा सा हैंडल करेंगे, प्यार से हक करेंगे, बात उत करेंगे, अच्छे से सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हाँ धीरे धीरे उसका जो लाइकिंग चीज है, अगर वो अच्छा चीज बोल रहा है, या फिर उसका अगर नेगेटिव अगर कुछ चीज बोल रहा है, जैसे कि आप उसको डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो सिमिलर टाइप का कुछ चीज होता है, मान लीजिए उसको बहुत चीज, एक चीज पसंद है, तो वो चीज उसको नहीं देके कोई दूसरा चीज उसको दे के हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। उस तरह का भी हम लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। और रही बात पेशेंस की, वो तो जैसे मैम बताते हैं, उसके पर और एक चीज देखना पड़ेगा यहाँ पे मैम, जो एबीसी टेक्निक हम लोग जो यूज करते हैं, एंटिसिपेंट और बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, किस वजह से उसका ये चीज साउटिंग बिहेवियर हो रहा है, वो जेन्युइन है कि नहीं, वो चीज देखने के बाद में फिर बाकी हम लोग उसको डिटेलली उसको हैंडल कर सकते हैं मैम। थेरेपी वो रोते रोते कराते हैं। थेरेपी में जो रोते रोते करवाते हैं, उसका तो ये चीज होता है कि बच्चा अगर एस्केप वहां से करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो एक रीजन हो सकता है, या फिर जेन्युइनली उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। उस चीज को फाइंड आउट करने के बाद में ही हम कुछ उसको कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ना मैं एक चीज कहना चाहूंगी। हम लोग ऑटिज्म है करके ऐसा सोचते हैं कि बाहर जाके थेरेपी करना है अपने को जरूरी, और वो ले जा करके, अब बच्चा कंफर्टेबल है नहीं है, ले जा करके वहां पे डंप कर दो, वहां पर होगा जो होगा। अरे रे बाबा, ऑटिज्म ऐसी चीज है जिसको आपको ये एग्री करना है कि ये आपके साथ लाइफ टाइम आपको मैनेज करना है, और ऑटिज्म को मैनेज करते हुए सिखाना है। अब जहां ये मैडम बैठी है, वहां पे कितना थेरेपी सेंटर है स्वागतिका? नहीं, यहाँ पे तो मैम है, थेरेपी सेंटर बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है बोल के। लेकिन बात मैम अगर सच बोलूं तो एसआई का जो पार्ट होता है, जो सेंसिटिव एसआई जो करवाते हैं, टेक्निक्स वगैरह वो यहाँ पे जो करवाते हैं, तो मेनली मैम मेरे को कहने का मतलब है कि सर्टन, मतलब अगर बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर है, तो उसके लिए मैम अगर एसआई का वगैरह हम लोग कुछ देते हैं, तो वो कुछ फ्रूटफुल होता है। जैसे मान लीजिए कुछ बियर वॉक वगैरह करवाते हैं, कुछ एनिमल्स वॉक वगैरह करवाते हैं, लेकिन या फिर कुछ। अब आपको क्या लगता है कि खाली थेरेपी ले जा करके आप एक बच्चे को ऑटिज्म के साथ नहीं सक्सेसफुल कर मैम, लेंगे? नहीं मैम, सिंपली अगर बोलेंगे थेरेपी से अगर कुछ होता होगा, तो ये कुछ नहीं होता है मैम। और ये तो पहला चीज है कि मैम ये जो आपका चीज है लाइफ टाइम तो ये चीज रहेगा ही, और मतलब रहता है। लेकिन आप जैसे बोले कि मैम 5 इस चीज को फिंगर मॉडल के बगैर आप बच्चे के ऑटिज्म का कुछ कर ही नहीं भूल ही सकते। सकते हैं, और वो तो सही बात है मैम। वो नहीं करेंगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। आज अगर बिटून मेरा बेटा कर पा रहा है, तो इसी वजह से तो कर पा रहा है वो। मतलब बाकी बच्चे, नॉर्मल बच्चे, जहाँ के मैं अगर बोलूँ, सच बोलूँ मैम, मेरे अगल बगल में जो बच्चे हैं वो खुद अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल बच्चे होने के बावजूद। मेरा बेटा खुद अपना काम खुद करता है, खुद खाना बनाता है, अपना जो जो भी जितना चीज वो कर पा रहा है, उससे तो काफी बेटर है मेरा बेटा मैम।
और रही बात स्पीच के लिए जो बात होता है, स्पीच के लिए भी मैम वो अपने पहले तो नीट, जैसे मेरे को पता होगा पहले नीट बेस पे था, अब नीट बेस में नहीं है, अपने तरफ से भी कुछ कुछ चीजें बोलने लगता है। हाँ या फिर हाँ कुछ जैसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बारे में उसका दिमाग में है, जो इसको मुझे बोलना था। कल रात को हम लोग कुछ डिस्कस किए थे बीच के बारे में, तो सुबह उठ के मेरे को बोलेगा बीच बीच। हम बोले ठीक है, बीच के बारे में तेरे को क्या क्या पता है, जो तेरे को याद है तू मेरे को सेंटेंस में बोल। तो वो बोलता है बीच बीच में कुछ कुछ छोड़ देता है, तो ठीक है, वो जो चीज वो छोड़ दे रहा है उसको मैं उसको पुट कर देती हूँ, उस टाइम पे पुट कर देती हूँ, तो बाद में वो चीज उसका हो जाता है। मैं ऐसा नहीं, श्वेता मैम के पास में भी इसको वीडियो भेजी थी, जैसे माई इंट्रोडक्शन उसका उसको ट्राई करने के लिए कोशिश की थी प्रेम मैम। कुमार पूछ रहे हैं थेरेपी नहीं करवाना है तो क्या करना है, क्या जवाब है इसका? पहले आपको समझना पड़ेगा मैम का जो 5 फिंगर मॉडल्स है उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और उस तरह से आपको अगर मैम जैसे बताते हैं गाइड वगैरह देते हैं ना, उसी के थ्रू आपको करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। मैम के पास अभी एक मैजिकल मिनट, टेक्निक मैं वगैरह है। इसको मैं आंसर करना चाहूंगी। हम यहाँ पे किसी थेरेपी सेंटर को बंद कराने के लिए नहीं बैठे। आपको थेरेपी जाना है आप बिल्कुल जाइए, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं। देखिए ये 5 चीज, 5 फिंगर मॉडल क्या है, ये 5 चीज जब तक आप नहीं कराएंगे, और ये स्वागतिका भी आपको बताएंगी कि जब इन्होंने ये 5 किया है तब सक्सेस आई है, हाँ कि नहीं स्वागतिका? हाँ मैम, सच में। तो बिहेवियर आपको खत्म करना पड़ेगा, बिहेवियर करेक्शन टेक्निक से। खाली बियर वॉक करा करके, खाली उसको बॉल पूल में डाल के, वेटेड जैकेट से आपका बिहेवियर जाने वाला नहीं है, ये याद रखो। ये बिल्कुल बेकार बात है कि 2 घंटा हम वहां ले गए, हम इतना पैसा भी भर के आ गए और बिहेवियर वुश खत्म हो गया। कोई नहीं वुश खत्म होता, आपको बिहेवियर करेक्शन सीखनी पड़ेगी। फिर आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी, कैसे कराते हैं पिरामिड के हिसाब से। अभी जैसे इन्होंने बोला कि अब नीड बेस से आगे बढ़ गया बच्चा, वो कैसे हुआ? पिरामिड के हिसाब से हुआ। फिर आपको सोशल पे एफर्ट मारना पड़ेगा। कौन सा थेरेपी सेंटर आपको दोस्त बनाना सिखाता है, ये बताइए? कोई नहीं मैम। तो थेरेपी सेंटर खाली, मैं ये नहीं कह रही मत ले जाओ, ले जाओ, लेकिन वो बहुत नहीं है, वो पूरा कंप्लीट नहीं है, वो इनफैक्ट इनकम्प्लीट है जब तक 5 फिंगर मॉडल नहीं होता। एडीएल की अभी वो बात कर रही हैं कि मेरा बच्चा एडीएल बहुत अच्छे से सीख गया। इंडिपेंडेंस आएगी बच्चे में तो कुछ लाइफ में आगे करेगा, वरना आप इतने बड़े बच्चे को हाथ पकड़ पकड़ के, वो कह रही हैं उसकी उम्र के न्यूरोटिपिकल वो सब नहीं करते जो वो कर लेता है। कैसे हुआ है? एडीएल सिखा करके। और फिर एकेडमिक्स। तो थेरेपी ले जाओ तो किसी मकसद से तो ले जाओ कि इनमें से कौन सी चीज तुम कराओगे, कितने टाइम में कराओगे, कैसा सिखाओगे, और बाकी घर पर आप सिखाओगे। तो एक सिस्टम के साथ चलो, अदरवाइज किसी थेरेपी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हो और बच्चे का टाइम। और ये सीखना बड़ा जरूरी है। जो हम हर बार मास्टर क्लास करते हैं ना, जिसकी ये बात करी थी, कहीं से लिंक मिल गया, मैंने देख लिया, ये मास्टर ज्वाइन करने के बाद मास्टर क्लास में हम ये सिखाते हैं कि कैसे ऑटिज्म को 100% किया जाता है कंट्रोल में, टोटली अपने बच्चे के हिसाब से, अपने घर में रहते हुए। उसके बाद बाहर ले जाना, ले जाओ, क्योंकि हर काम आप थोड़ी कर सकते हो, है ना? मैम एक चीज जैसे बोले कि मेरे एकेडमिक्स में चल रहा था क्या क्या मोनिका मोनिका कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो मोनिका मैम ने मनी मेरे का, को बोला, मोनिका हाँ कॉन्सेप्ट चल रहा था। मैम बोले थे कि अभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों मेरा चल रहा था, मतलब चल ही रहा है अभी भी। तो मोनिका मैम बोले कि नहीं आप उसको करवा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली उसको शॉप वगैरह लेके उसको करवाओ बोल के बोले थे। तो मैम उसको भी दो दो वीडियो करके मैं भेजी हूँ, ग्रुप में मेरा एकेडमिक्स में भेजी थी, मैम तो देखे थे। तो मैम अभी वो चीज हो रहा है कि पहले उसको मैं घर में बैठा के, मैम वैसे ही मोनिका मैम ने बोले थे पहले आपको उसको घर में करना है। आपका भी वीडियोस वगैरह में वही मैं देखी थी कि पहले मुझे घर पे उसको करना है, घर में उसको समझ में आना चाहिए, उसके बाद जाके उसको दुकान में उसको करवाऊं बोल के। या पैकिंग मैंने क्या, मैं उसको घर में ये चीज नहीं बताई थी कि 10, 20, 50 जो भी रुपीज वगैरह है उसको सब पता है, वो आइडेंटिफिकेशन उसका है, लेकिन जो नेक्स्ट अमाउंट जो होता है, हायर अमाउंट होता है, उसको देना है बोल के मैं उसको कुछ ये चीज नहीं बताई थी। लेकिन मैम उसका वो अंडरस्टैंडिंग वहां पे पता चला मेरे को, जब उसको मैंने एक छोटा सा चीज कुछ वो अपने से खरीदा, वहां पे हम उसको 100 रुपीज भी दे रखी थी, 10, 50, 20 ऐसा कुछ करके दे रखी थी। ठीक है, प्राइस कुछ शायद चिप्स का कुछ पैकेट था, उसका रुपीज था 5 रुपीज था, उसके पास में था 100 रुपीज तक का नोट था,
लेकिन मैम वो सिर्फ दिया है 10 रुपीज का नोट दिया है वो। तो मेरे को लगा सता पता नहीं, हो सकता है तुक्का मार के दिया होगा बोल के। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने उसको पूछा कि ठीक है तो एक काम को और कुछ लेकर गया, तो बोला कि बिस्किट लेगा बोल के बोला। बोला ठीक है तो बिस्किट ले। तो अब बोले बिस्किट का तो प्राइस कितना है पूछ, तो बोला वो दुकानदार बोला 10 रुपीज। बोला तेरे पास वो 10 रुपीज बोल रहा है, तो कितना पैसा यहाँ से देगा। तो यकीन नहीं कीजिएगा मैम, उसके पास में फिर भी उसके पास में 5 रुपीज 10 50 100 बोल के था, लेकिन वो दिया 20 रुपीज। तो बोला रिटर्न में तेरे को कितना आएगा, 10 रुपीज। तो ये चीज मेरे को शॉकिंग लगा कि ये चीज मैं उसको नहीं बताई थी जी, इस तरह का और मतलब उसको डेमो में खुद से जाते आ नहीं गया कर। कि 20 दिया है मैंने तो 10 वापस आएगा। वेरी नाइस। हाँ, और उसके बाद मैम मतलब उसके हाथ में उसका 20 रुपीज था, 50 रुपीज 100 रुपीज था। और देने को तो कुछ भी रुपया दे देता ना, 100 रुपीज दे देता। जैसे हम लोग जिससे नेट मनी में है ना, जस्ट राइट अमाउंट होता है, थोड़ा सा हायर अमाउंट होगा जिस अमाउंट से रहता है बोल के। तो वो वाला चीज उसको समझ में आया। हो सकता तो वो तो 50 रुपीज देता, उसके पास 20 रुपीज था, तो वो दिया तो 10 रुपीज का चीज है, लेकिन वो दिया 20 रुपीज करके। तो मुझे ये चीज अच्छा लगा कि नहीं, उसको समझ में आ रहा है जी किसका चीज का कितना प्राइस है, उस हिसाब से मुझे कितना प्राइस मुझे देना पड़ेगा बोल के। तो ये चीज मुझे बहुत मैंने सरप्राइज हुई। हमारे बच्चे सच में मैम कभी कभार इतना सरप्राइज कर देते हैं, आप यकीन नहीं कीजिएगा। बच्चे को हर बार मैं सिखाती थी कि घर पे कोई आता है तो नमस्ते करो बोल के। कोई तो वो तो रियलिटी कोई कोई आता है। इस बार उसके पापा घर पे आए थे, उसके पापा यहाँ पे नहीं रहते, बाहर उसका टूरिंग जॉब रहता है तो नहीं रहते हैं। अभी आए थे तो जिस जस्ट दरवाजा खोले तो हर बार मुझे बताना पड़ता है, बेटे बोल ये कौन है, तो पापा बोल के बोलता था। इस बार ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम के लिए मैम, उसके पापा घर पे आए हैं, वो हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है, पापा नमस्ते। उसके पापा पूरा शॉक, मतलब ये क्या हुआ बोल के। ठीक है, ये एक चीज होता है मैम। और अभी के डेट में होता है कि मैम मैं इसको पहले उसको हाथ पकड़ पकड़ के मुझे जो रोड क्रॉस करवाना पड़ता था, लेके चलना पड़ता था मैम, वो मुझे चीज नहीं करना पड़ रहा है अभी। मैं घर पे लेकिन यहाँ पे रहती। अभी भी जर्नी बहुत लंबी है। अभी सिर्फ नमस्ते पे ही आया है। अभी हमने हाँ उसे वही पानी तो लेके आओ ये सिखाना है, पापा को पूछो आपका वो दिन कैसा था। हाँ, ये चीज मैम मैं इसको सिखाई नहीं हूँ, लेकिन ये चीज को मतलब स्पॉन्टेनियसली आया, जो पापा आए हैं मुझे नमस्ते करना है। मैं पहले सबको उसको करवाती हूँ, मतलब कोई भी आता है तो बोलो नमस्ते करो कि हाय हेलो करो बोल के उसको करवाती हूँ। लेकिन उसी दिन उसको कैसे स्ट्रोक आउट मतलब स्ट्रोक किया जी उस चीज को, जिसके पापा है बोल के दरवाजे पे ओपन किए, तो वो नमस्ते करने लगा। तो उसके पापा को बहुत हैप्पी हुए कि चलो ये है बोल के। अभी तो ये भी होता है कि पहले मेरे बेटे को देख के मतलब कैसे थोड़ा सा अजीब सा थोड़ा सा माहौल होता था, लेकिन अभी वही बाहर के कुछ लोग बोलते हैं कि आपके बेटे को देखने से पता चलता है कि काफी चेंजेस हुआ है बोल के। वो अगर बात नहीं करता है तो साइलेंटली रहता है, तो पूरा कोई देख के कि नहीं बोलेगा जी मेरे बेटे में कोई इश्यूज है कुछ भी है बोल के। इस तरह का चीज है। साइकिल लेके खुद वो थेरेपी सेंटर जाता है, अब खुद आता है, वहां से थोड़ा सा रोड भी थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब गाड़ी वगैरह तो जैसे मेरे अभी को पहले बताई। इंडिपेंडेंट रोड क्रॉस करके साइकिलिंग करना एट एज ऑफ 13 ईयर्स। हाँ 12 मैम, हाँ 12 12 ईयर्स, नॉट हाँ। बैड नॉट बैड। मेरा जय नहीं करता था, वो 15-16 में किया था। 12 इज नॉट बैड। हाँ। और मैम उसको ना गाड़ियों का बड़ा शौक है। तो जैसे उसके पापा देखे थे अभी कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह कुछ लेंगे बोल के देखे थे, तो या फिर किसी शोरूम में गए थे तो यामा का कुछ शोरूम था वगैरह। तो वहां पे जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं उसको तो इतना शौक है, उस स्पोर्ट्स बाइक का क्या बोलेंगे मैम। जहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं वहां पे जाके ना उस गाड़ी को थोड़ा सा मतलब उस गाड़ी को चला लेगा बोल के वो मतलब ऐसा उसका एक्टिविटी हो रहा है। और देखिए इतना खुश होते हैं क्या बोले उसको, वो बोला तो बड़ा हो जा, पहले तो तू पहले साइकिल चलाना सीख ले फिर बाइक चलाना तेरे को सिखाएंगे। क्यों वो नहीं, जा रहा है मैम। बिल्कुल हमारे बच्चे सब कर सकते हैं। अब किसी ने पूछा है कि एग्रेशन कैसे कम करें। देखिए, एग्रेशन कम करने के लिए आपको बहुत फर्म बाउंड्रीज सेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन सेटिंग प्रॉपर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ बैठोगे, ये कॉपी में यहाँ से शुरू करके यहाँ तक काम करोगे, इसके पहले हम उठेंगे नहीं। फिर आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को, यानी कि अपने टेबल को एक कोना में लगाया, बच्चे को उधर बिठाया, खुद साइड में बैठे। फिर आपको रीइंफोर्सर्स रखने पड़ेंगे। इन सब से भी पहले क्या जरूरी है,
आपके पास पूरा एक लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं है तो वो बाउंसी बॉल की तरह इधर से इधर पूरा दिन घर में घूम रहा है, और कुछ भी है तो शोर मचा रहा है, चीख रहा है, मार रहा है। आप उसको रोकोगे कैसे? अगर उसको रोकना है तो आपको एक सिस्टम होना चाहिए। अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। स्वागतिका, तुमको बिहेवियर्स के साथ इश्यूज आए या तुम्हारे को बिहेवियर्स के साथ इश्यूज नहीं? बिहेवियर का इश्यूज था मैम, मुझे तो स्ट्रांग, मुझे जैसे मेरे को बोली थी पहले, गाड़ी में जब स्कूटी में उसको लेके जाती थी तो उस टाइम पे वो पूरा कुछ ना कुछ आवाज निकालता था, या फिर जैसे हिलते डुलते रहता था, इस तरह का कुछ करता था, हाथ वगैरह छोड़ देता था, इस तरह का उसका इश्यूज होता था। मुझे को पहले आपको बताई थी ना मैम, तो बीच में ऐसा कुछ उसको उसको किया बोल के मैं उसको मतलब क्या की थी, जैसे बोली थी मैं उसको स्कूल से ही उसको चल चल के उसको घर तक उसको लेके मैं गई थी। तो एक या दो बार मुझे भेज दे कि मैक्सिमम 3 बार ऐसा कुछ होगा। करने के बाद में मैम उसको समझ में आ गया है, अगर मैं उसको एक बार अभी बोल भी देती हूँ कि अगर तू ये चीज करेगा तो मैं तुझे यहीं पे छोड़ दूंगी, अब मैं खुद स्कूटी लेके जा रही हूँ, तुझे चल चल के तेरे को घर जाना होगा। तो वो चीज उसको समझ में आ जाता है। तो इसीलिए अभी कोई चीज होता है तो मैं उसको पहले जे तुझे अगर ये चीज नहीं करना है, तुझे ये चीज करना है, अगर तू ये चीज करेगा तुझे चल चल के घर जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाएगा तुझे फलाना फलाना चीज में दूंगी। तो उसको समझ तो, में आ जाता तो है, अपना मुंह बेसिकली इन्होंने सीधा कैसे बिहेवियर करेक्ट किया है, क्या सिस्टम होता है? इन्होंने उसको क्लियर सेंस ऑफ लॉस बताया कि तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तो स्कूटी से जाऊंगी धीरे धीरे साइड में चला के, और तुम मेरे साइड में से पैदल चलोगे। और इन्होंने एक दो बार ये किया भी, लेकिन उसके पहले इन्होंने बिहेवियर करेक्ट किया कि बच्चा भागेगा नहीं। वो हाँ, वो भी कैसे? वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग। कि रास्ते में इतने सारे दुकान वगैरह होते थे। पहले तो मैम ऐसा होता था किसी भी दुकान में चला जाता था, चिप्स वगैरह छीन के पता था। अब वो चीज का नहीं होता है कि इतना सारा दुकान होने के बावजूद भी वो मेरे को वेट करता है, मैं आ रही हूँ कि हाँ, नहीं आ रही हूँ। अभी जैसे पहले होता था कि मेरे को उसको साथ में लेके चलना पड़ता है, अभी मेरे को ऐसा चल कुछ करना नहीं पड़ता है। उसको मैं पहले ही बोल बोल के रखती हूँ कि तुझे वहां जाना है, वहां करना है। अगर आज आज का ही मैम बात लीजिए, आज स्कूल से आते हुए हाँ मैं घर पे नहीं थी, मार्केट गई थी, तो वो वैन से आ गया था। आने के बाद में घर में लॉक था, तो उसको समझ में नहीं आया तो क्या करेगा बोल के नीचे में घर के ओनर है उनके पास में गया, वहां जाके बोला है चाबी, मतलब और तो कुछ उनको बोल नहीं पाया, चाबी बोल के बोला। तो उस आंटी जो है समझ गई जे उसकी मम्मी नहीं है बोल के, तो घर में लाके उसको बिठा के रखे। बिठाने के बाद 10 मिनट के अंदर मेरे को कॉल किया, तो मैं 10 मिनट के अंदर आ गई थी। तो उनको बट वो कुछ नहीं भेजे कन्वे मेरे कर कि पाया कि चाबी चाहिए, घर की चाबी हाँ नहीं है, हाँ मैं अंदर नहीं जा सकता। अब तुम्हारा हाँ गोल नेक्स्ट ये होगा कि इसको फुल सेंटेंस में लाना है कि बोलो, और उसके लिए क्या करोगे? सिचुएशन हाँ कॉन्ट्राइव हाँ करोगे जानबूझ करके। ठीक है, हाँ, वही मैं सोच जानबूझ रही हूँ। करके अच्छा घर बंद करोगे, और साथ वाली को बोलोगे कि इसको पहले बोल, पूरा बोलो, हम्म और उसको बोल के जाओगे, आप हम्म जब आओगे तो चाबी आंटी के हम्म पास मिलेगी। आंटी को क्या बोलोगे? आंटी चाबी दे दो, मेरा घर बंद हम्म है। रट्टा लगवा के देखिए, इस तरीके से हम सशक्त पे हम्म हमारे प्लेटफॉर्म पे सिखाते हैं एक एक चीज। जैसे अब इनका सुना, अब यहाँ से हमने इनको ये टिप दे दी, अब अगली बार हम इनसे वीडियो मांगेंगे, बताओ क्या करा। अब जब ये उस पे काम करके हाँ आएंगी। हाँ मैम, जब डेफिनेटली इसको तो आप जैसे बोले ना, ये चीज जब वो खुद मेरे को तो खुद डाउट हो रहा था कि वो क्या अंदर में उनके घर में कुछ कर रहा होगा, कुछ कर के बोल के। लेकिन मैं जो घर के ओनर है उनको बोले, उनके घर में टीवी, मैं तो अपने बेटे को टीवी दिखाना काफी साल से बंद कर रखी हूँ, तो उनके घर में टीवी वगैरह भी है। तो मैं इनको मैम पूछा, मेरा बेटा कैसा था, 10 मिनट तक ठीक ठाक था ना? हाँ कुछ नहीं, आराम से उसको मैं बोल रही थी यहाँ पे बैठो, बोला सब बैठा था। तो वही चीज ना मैम, पहले मेरा बेटा जैसा था कि कहीं पे भी चला जाएगा, किसी के घर में भी जैसे बच्चे होते हैं ना, कहाँ से भी दूसरे के घर में गए, इसको उठा लाए, वहां से उठा लाए, उसको पटक दिए, कुछ किए बोल के, वहां से वो कुछ उसका बिहेवियर नहीं है मैम, नॉर्मल बच्चों की तरह पूरा आराम से वो शांति से जो आंटी थी बैठने के लिए, उसको बोली थी बैठने के लिए, और बैठा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि मैम ऐसा नहीं कि बात सुनता है, दूसरों का बात भी वो सुनता है, ये चीज है। मतलब जिसको कोई बोलता है तो वो चीज भी तो हो रहा है ना मैम। ओवरऑल अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चा बिहेवियर करेक्ट हो गया।
तो आप में से जितने लोग जो ये चाहते हैं कि आपका बच्चा भी बिहेवियर करेक्ट होए, तो आपको एक बात सोच के चलना है कि आपको ऑटिज्म को अपने हाथ में लेना ही लेना है। आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाओ लेकिन उससे 100% रिजल्ट नहीं आएगा। बाहर नहीं जा सकते का मतलब ये नहीं है मत जाओ, जाओ, पर उससे 100% रिजल्ट नहीं आएगा। तुम जब तक तुमने खुद काम करना शुरू नहीं किया था, हाँ हाँ मैम, ये बात सही है। जब तक आप खुद अपने बच्चे के साथ में नहीं काम करोगे ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा मैम। आपको खुद काम करना पड़ता है और सही तरीके से। जैसे मैम देखिए, पहले इनिशियल स्टेज में ना मेरे को बहुत फॉल डाउन हुआ, क्योंकि मेरे को खुद समझ में नहीं आता कि इतने सारे मतलब माइलस्टोन इतने सारे करने को मेरे को है, और मेरे को करना क्या है और कहाँ से शुरुआत करूँ, ये मुझे पहले काफी डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन बाद में जब ग्रेजुअली एजुकेटर्स का जैसे उनका गाइडेंस सपोर्ट मिलता गया, तो वो काफी अच्छा हो रहा मेरे लिए। और आपको तो उसमें क्या, हमने अच्छा मेडिटेशन मैराथन जो शुरू किए, वो तो सोने पर सुहागा वाला चीज है मैम, सच में। मतलब इसीलिए शुरू की कि आप लोगों का ये चीज भी कंट्रोल में रहे। भी काम करता है सब में। नहीं सच में हम लोग भी इतना करते इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। मेरा इनिशियल में मैम वही चीज हो रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो रहा था। इसी वजह से मैं बच्चे के ऊपर इतना टेंशन नहीं रखती, इसलिए रिजल्ट भी कुछ नहीं होता वगैरह भेजती, सही से कुछ नहीं हो रहा था। फिर अपने मैम का जो मेडिटेशन की, तो उससे मुझे कुछ तो पता ही नहीं चला बट के अंदर से जो कुछ चीज का वो भी मैं पता नहीं कैसे अचानक से सब मेरे स्टूडेंट बोलने लगते हैं चुप नहीं करते हैं। स्वागतिका, तुम्हारा सिग्नल बहुत वीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। थ्रू हर स्टोरी, which is like thousands of many more stories that we have, what I want everybody to know here for sure is your child with autism can improve. Yes, Swagatika, do you agree? Yeah, child with autism can improve and can improve to an unimaginable level. जरूरत क्या है उसको प्रॉपरली समझने की, उसको प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड के थ्रू टिक मार्क लगा करके सिस्टम के थ्रू चलने की, 5 फिंगर्स के ऊपर बिहेवियर करेक्ट, लैंग्वेज बढ़ाना, सोशल बढ़ाना, लाइफ स्किल्स कराना और फिर एकेडमिक्स उस हिसाब से कराना। जब आप ये सारी चीजें इन कंटिन्यूम करोगे तो आपका बच्चा जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाएगा। और इसी के साथ में आपने सेंसरी इंटीग्रेशन भी और उसकी सेंसरी डेफिसिट्स को भी कंट्रोल करना। ये सारा कुछ कैसे होता है ये हम मास्टर क्लास में सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टाइप करो आई। ये पूरा प्रोग्राम, ये मास्टर क्लास एक ऐसी माँ ने बनाया जो थक गई थी बाहर लोगों का देख देख के कि ला भाई इधर इधर पैसे दो, इधर पैसे दो, हद हो गई। बस एक सिस्टम जिससे कि एक मदर फॉलो कर सके, बाहर जाए तो सपोर्ट के लिए जाए, इसलिए नहीं कि वो बेचारी मजबूर है। जहां कोई किसी को मजबूर करता है ना, वो वहां उसका भला नहीं चाहता है, ये बात तय है ना। तो अगर आप कोई है जो अपने हाथ में चीजों को लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आई टाइप कीजिए, मेरी टीम आपको लिंक भेजेगी। फ्राइडे को वेबिनार होएगा एंड सीखते रहिए। मुझे और लोग चाहिए मेरे प्लेटफॉर्म पे जो आके बोले कि यस वी हैव ऑल अचीव्ड इट। यस, yes ma'am. Thank you so much, Swagatika, for coming here. Thank you so much ma'am. Thank you ma'am. Yeah, thank you everybody. We'll wind up today. My team will send you the links for all people who have written yes. Okay, bye. Thank you.